और एक छोटा डफल बैग है जिसमें वो सारा सामान है जो बार बार रीयूज होना है और रिफिल करते रहना है मुझे। सबसे बड़ी ट्रॉली ये जो मेरी कभी कभी निकलेगी क्योंकि बहुत भारी है। इसके अंदर सारे बर्तन वगैरह, इसके अंदर सारा ग्रोसरी का सामान, ये वाला सारा गाड़ी का सर्विस का सामान। तुमसे अच्छी तो फिर अन्ना है मेरी, अन्ना तो मिस भी करती है कम से कम। तुम भी कर मैरिगा जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप है, ठीक है, उसके लिए निकलूंगा और वो अपने स्कूल के सामने से। इंडिया गेट में फ्लैग वेव कर दिया और ऐसे ही हर कंट्री में फ्लैग वेव करते चलेंगे। इस सीरीज में लगभग 20 से 22 कंट्रीज कवर करने वाला हूँ इस सीरीज में, जैसे कि आप लोगों को पता है। इस जर्नी पे बहुत सारे एक्सप्रेसवेज मिलने हैं मुझे, बट इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे। लास्ट ट्रिप पे भी ना मैंने यही दोनों कार्ड कैरी किए थे, एक फेडरल बैंक का 1 कार्ड और दूसरा अपना FI कार्ड। इस वाले क्लैम्प को अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें लगभग जो जहाँ जहाँ आनी थी सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर एक छोटा डस्टबिन लगा दिया है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। और पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर जो सामान मेरे को डेली बेसिस पे निकालना है ना, जैसे कि ये छोटा ट्रॉली है, ये मेरा खाने पीने का सामान है। और एक छोटा डफल बैग है जिसमें वो सारा सामान है जो बार बार रीयूज होना है और रिफिल करते रहना है मुझे। एक ये मैंने इंडक्शन रख लिया, एक ये मैं पिट्ठू बैग, एक मेरा ये पिट्ठू बैग। आकाश भी साथ में चल रहा है तो एक इसका ये छोटा सा बैग। आकाश साथ में कहाँ तक चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो मैं आपको अभी जल्दी बताऊँगा। बाकी ये सब पिलो वगैरह नीचे सारा थोड़ा बहुत सामान रख लिया है। बूट स्पेस दिखाऊँ तो बूट स्पेस में एक सबसे बड़ी ट्रॉली ये जो मेरी कभी कभी निकलेगी क्योंकि बहुत भारी है। इसमें मैंने सारा सामान वो डाला है जो अभी मेरे को यूज़ नहीं आना एटलीस्ट 1 महीने तक। ये मेरी ट्रॉली हमेशा मेरे साथ ऊपर जाया करेगी। इसके अंदर सारे बर्तन वगैरह, इसके अंदर सारा ग्रोसरी का सामान, ये वाला सारा गाड़ी का सर्विस का सामान। तो सोच समझ के सारा सामान रखा है सो दैट ये सारी चीज़ें ना मुझे बार बार ऊपर नीचे से निकालनी ना पड़े। राइट हैंड ड्राइवर मैंने लगा लिया, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था। बाकी ये अपने स्पॉन्सर्स, ये मैंने कल रात को लगा लिए थे, पहले आ चुके थे बट नॉर्मल स्टिकर्स लगे थे, बट अभी रिवर्सिबल वाले स्टिकर लगा दिए हैं। जा रहा हूँ बाबू मैं, चले जाऊँ? चले जाओ। आप मिस नहीं करोगी मुझे? बिल्कुल मिस नहीं करोगी? क्यों? नहीं करूँगा। तुमसे अच्छी तो फिर अन्ना है मेरी, अन्ना तो मिस भी करती है कम से कम। कर लूँगी वो। तुम भी कर लोगी? तो क्या एहसान कर दियो, एहसान कर दियो क्या मिस करके? हैं भाग यहाँ से। चलो जी निकला जाए। बाय। 1-1:30 बजे तक। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी पहले मंदिर जाऊंगा, उसके बाद इंडिया गेट। मंदिर यहाँ? हाँ तो यहाँ तो चल चलते फिर आ रहे हैं। काशू बाय। ऑल द बेस्ट। मम्मी भी रोए जा रही हैं जब से, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, जाना तो है, क्या कर सकते हैं। आजा भाई। जय श्री राम। निकल गए हैं भाई अपनी इस जर्नी की शुरुआत पे। सबसे पहले चलते हैं मंदिर, मंदिर में दर्शन करते हैं, गाड़ी को भी दर्शन करवाते हैं मंदिर के, उसके बाद निकलेंगे। भाई लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे। चलो जी भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बोल साचे दरबार की जय हो। और अभी रियलाइज हुआ कि मैं निकल रहा हूँ अभी अपने स्कूल के सामने से। मतलब एक दिन था भाई, स्कूल में पढ़ता था मैं, सोचा था इंजीनियर बन के जॉब करेंगे। किसको पता था कि इंजीनियरिंग के बाद मैं जॉब करने के बाद एक ट्रिप करूंगा दिल्ली टू लंदन, उसके बाद दिल्ली टू अमेरिका जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप है, ठीक है, उसके लिए निकलूंगा और वो भी अपने स्कूल के सामने से। और यूजुअली मैं ये रोड लेता नहीं हूँ सीरियसली, और ना ही मैंने इंटेंशनली अभी ये रोड पकड़ी है। मेरे को कुछ काम है इस वजह से इस रोड से आ गया हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम है कि थारे वाली रोड पे चल रही होगी और तुरंत कैमरा ऑन हुआ, राइट साइड में मुझे स्कूल दिख गया। मतलब क्या बात है भाई। चलो जी कैमरा सेट कर लिया है, अब काफी अच्छा कैमरा एंगल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इस पूरी सीरीज में ये वाला कैमरा एंगल ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि माइक में सेट कर दूं आज या कल में, क्योंकि माइक का थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को माइक नहीं देखने को मिलेगा, बट ऑडियो क्वालिटी में ट्राई करूंगा कि अच्छी दे पाऊं। बाकी कल होपफुली नहीं 100% में आप लोगों को अच्छी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छी ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल निकलते हैं। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है फूल माला की, क्योंकि अभी भोले बाबा पे थोड़े फूल चढ़े हैं। जाते जाते सोचा मैंने चलो विजय सेल्स होते ही चलते हैं यार, एक फ़ोन और लेना ही था, यहीं से लेके चलते हैं आगे, फिर टाइम मिले ना मिले। पहले देखता हूँ प्राइस वगैरह क्या पड़ रहा है, कौन सा वेरिएंट मिल रहा है। 16 Pro Max 512 GB चाहिए था मुझे, बट कहीं भी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से 256 GB ले रहा हूँ, क्योंकि अभी इमरजेंसी में चाहिए। 1,44,900 का मिल रहा है।
पहले मैंने सोचा था चाइना से ले लूँगा, बट चाइना की रीसेल भी गिरेगी और अभी सितंबर में ही दोबारा लॉन्च होने वाला iPhone 17 Pro Max, तो वो वाला फिर वो है कि मैं वो US से ले लूँगा। तो अभी के लिए टाइम चलाने के लिए 2 फ़ोन चाहिए, शूट करने के लिए भी गाड़ी में अकेला हूँ तो उसके लिए 2 फ़ोन चाहिए। तो अभी फ़िलहाल iPhone 16 Pro Max 256 GB से ही काम चलाते हैं रास्ते भर। फाइनली आफ्टर 2 आवर्स निकल चुके हैं घर से। मैं लगभग 12 बजे निकला था और अभी टाइम हो गया है 2:21, मतलब कि 2 घंटे के आसपास मुझे हो गए, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन ना इधर उधर मुझे पता करवाना पड़ रहा था। 512 GB कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, बट फाइनली ये वाला जो शॉट है 16 Pro Max से लिया जा रहा है, तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा होपफुली। और दूसरी चीज़ है कि माइक भी इसमें लग गया है। असल में क्या हुआ था ना कि जो मेरा अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन वो 14 Pro Max है, तो उसके अंदर जो रिसीवर लगता है वो है अपना लाइटनिंग वाला। तो लाइटनिंग वाला जो रिसीवर है ना वो मेरे से मिसप्लेस हो गया। तो लास्ट व्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा वो विदाउट माइक था, जो मैंने ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम में शूट किया था, बट उसका मुझे फ़ोन चाहिए था और जो दूसरा फ़ोन आना था उसमें C टाइप लगना था। तो अब जो मेरे पास रिसीवर पड़ा है वो C टाइप रिसीवर, तो इसके अंदर C टाइप रिसीवर लग गया, तो अब बढ़िया आपको ऑडियो क्वालिटी मिल रही होगी। चलो जी, पापड़ पुपड़ खा के जर्नी की शुरुआत हो गई है, बट जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट। भाई लोग भी आगे चल रहे हैं, इंडिया गेट पे पहले फ्लैग वेव करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। बाकी चलते हैं यार, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं अयोध्या पहुंचने में, क्योंकि अयोध्या मेरे को निकलना था अयोध्या के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में 6-7 बजे, बट बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मेरे को लगा कि वापस से सारा सामान निकाल के अकॉर्डिंगली पैक करूँ। तो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। रात में हम लोग कितने सोए हैं? 3 साढ़े 3 बजे, 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास। तू सो गया था 3 बजे, मैं सोया हूँ 4 साढ़े 4। ठीक है, तो सारा सामान मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि मैं एटलीस्ट आज की नींद थोड़ी मेरी खराब होगी, इंडिया में ड्राइव कर रहा हूँ, बट बाहर जब मैं ड्राइव करूँ तो मेरी हेडेक ना रहे बिल्कुल भी। जिस हिसाब से मुझे सामान चाहिए उस हिसाब से निकालूं और वापस से डाल दूं, मेरे को ज्यादा मत्थापच्ची ना करनी। बाकी इस वीडियो में वेलकम भी नहीं हुआ है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते अमेरिका सीरीज की पहली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नोज कि नमस्ते अमेरिका क्या है, बट जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को बता दो, नमस्ते अमेरिका एक रोड ट्रिप है फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, जिसमें मैं सोलो जाने वाला हूँ अपनी इस महिंद्रा थार रॉक्स को ड्राइव करके 30,000 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, जहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं अपनी इस जर्नी की दिल्ली इंडिया गेट से, जो मैं खत्म करूंगा न्यूयॉर्क में। सोलो जा रहा हूँ, होपफुली बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, मज़ा भी बहुत आने वाला नो डाउट। बट सोलो जाने की वजह से ना थोड़े थोड़े जो रेशो है ना डिफिकल्टीज और चैलेंजेस का, वो थोड़ा बढ़ जाता है। बट उसकी फिक्र ना करते हुए मैं निकल पड़ा हूँ ट्रिप पे, क्योंकि अगर मैं अभी से वो सारी चीज़ें सोचने लग गया ना, तो जो अभी मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो सारी मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब वो आएगा तब की तब देखेंगे, बट एटलीस्ट अभी शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं बहुत लेट हो गया हूँ सीरियसली। मैंने कहाँ सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा ट्रिप के लिए, और अभी हो गए 3 मतलब अभी पहुंचने का टाइम दिखा रहा है मेरे को इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे फ्लैग वेव करेंगे तो लगभग 3:30-4 बजे, मतलब ना करते हैं 12-1 बजे के आसपास मैं अयोध्या पहुंचूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं उनको पता चल गया होगा कि हमारा को ट्रैवलर जो था वो कुछ दिन पहले इस पे बैठा हुआ था। इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी डाली थी, ठीक है, तो वो तो चलो मजाक था। फिलहाल मेरे बगल में आकाश, हेलो कर दे भाई सबको। तो ये है भाई आकाश अग्रवाल, निक नेम पंखा, ठीक है। ये हमें ज्वाइन करने वाला है नेपाल तक, ठीक है। मतलब सोलो मैंने बोला तो कुछ लोग शुरू मत हो जाना कमेंट सेक्शन में कि यार सोलो बोल के आपके साथ तो कोई जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसका भी प्लान सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे। कल रात को पता है मेरे ख्याल में परसों इसने मेरे से बोला था कि चल सकता हूँ, और कल रात को ये सीधा घर आ गया कि हाँ चलो चलते हैं। तो इसका एक पीछे पिट्ठू बैग पड़ा है, ये 2-3 दिन के लिए मेरे साथ है बस, और नेपाल से फिर बस से आ जाएगा। 1-2 फ्रेंड्स और भी आ रहे हैं काठमांडू, वहाँ बिहार से, ठीक है। प्रत्युष आप जानते हो कि जिसके साथ मैं श्रीलंका गया था, जिन लोगों ने श्रीलंका वाली वीडियोस देखी होंगी, बहुत पुरानी वीडियोस है वैसे तो, ठीक है। तो वो भी आ रहा है, तो 1-2 दिन ये लोग रहेंगे। मैं तो वैसे एक ही दिन स्टे करने वाला हूँ काठमांडू में, क्योंकि मुझे नेपाल चाइना बॉर्डर पे पहुंचना है जल्दी से जल्दी। और क्यों पहुंचना है क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं वो वाली जर्नी कवर कराऊंगा, क्योंकि उसमें भी ना बहुत से आपके हुए। वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले ब्लॉग में डाल के काफी लंबा नहीं खींचना चाहता इस ब्लॉग को। फिलहाल इस ब्लॉग को सिर्फ और सिर्फ पहला ब्लॉग ही रहने देते हैं। तो चलते हैं भाई, यहाँ से लगभग वही 25 मिनट का रास्ता बचा है, पहुंचते हैं, अपना फ्लैग वेव करते हैं, नारियल फोड़ते हैं एक और फिर वहां से शुरुआत करते हैं। पहुंच तो गए हैं भाई इंडिया गेट। राइट साइड पे अपना ही इंडिया गेट है, बट एक बार मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है गाड़ी खड़ी करना। यहाँ पर तो नहीं है, लास्ट टाइम यहाँ तो नहीं खड़े थे, मुझे लग रहा है हम बैक साइड पे खड़े थे क्या लास्ट टाइम। गोल चक्कर एक बार फिर से घुमा के लेके आते हैं। आज इंडिया गेट में फ्लैग वेव कर दिया, और ऐसे ही हर कंट्री में फ्लैग वेव करते चलेंगे। इस सीरीज में लगभग 20 से 22 कंट्रीज कवर करने वाला हूँ इस सीरीज में, जैसे कि आप लोगों को पता है। वापसी इस जर्नी को खत्म करने के बाद मैं फिर से आऊंगा इंडिया गेट, और यहाँ पर आगे फ्लैग वेव करके अपनी इस जर्नी को खत्म करेंगे।
जी ऑफिशियल फ्लैग ऑफ हो गया है, इंडिया गेट से निकल पड़े यहाँ से अयोध्या के लिए। आज की डेस्टिनेशन हमारी होने वाली है अयोध्या, जो यहाँ से लगभग 683 किलोमीटर दूर है। 9 घंटे 11 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। लंच भी करना, उससे पहले भूख भी लग रही है और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल अप भी कराना है। बट 115 किलोमीटर की रेंज है तो वो चीज़ हम चल के एक्सप्रेसवे पे भी करवा सकते हैं। तो एक्सप्रेसवे पे फ्यूल भी अप करवाएंगे, वहीं पे शिवा ढाबा है, वहीं पे चाय पियेंगे और वहीं पे जो पराठे लेके आ रखे हैं घर से वो बढ़िया लंच वगैरह कर लेंगे और उस पर सीधा खींचेंगे लखनऊ। एक्सप्रेसवेज का सफर शुरू होते हुए इस जर्नी पे बहुत सारे एक्सप्रेसवेज मिलने हैं मुझे, बट इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे, मतलब इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे नहीं, मेरी इस जर्नी में इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे पड़ रहा है आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि वैसे देखा जाए बाकी एक्सप्रेसवेज के मुकाबले तो थोड़ा छोटा है। बट फिलहाल अभी का मेरा जो चैलेंज है या फिर डिफिकल्टी होने वाली वो है भाई नींद की, क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 घंटे की नींद ली है, जो कि मैं ऑब्वियसली ट्रिप पे नहीं करने वाला हूँ। इस बार हो गया आज, बट कुछ ऑप्शन नहीं था भाई, क्योंकि मैं इंडिया से सारी चीज़ें अच्छे से सेटअप करके निकलना चाहता था। बट ठीक है, साथ ही साथ पहला ब्रेक लेते हैं शिवा ढाबा पे, क्योंकि सुबह से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे, 4 बज गए। लंच वगैरह कर, लंच भी क्या मतलब मैं लेके आ रखा हूँ पराठे वगैरह, तो वही खा लेंगे। ज़्यादा तो नहीं भूख है ना? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ एक ब्रेक यहाँ लेते हैं बढ़िया, और एक ब्रेक यहाँ लेके अगला ब्रेक लेंगे सीधा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। 2 ब्रेक में फिर सीधा खींच देंगे अयोध्या। आज का पहला स्टॉप अपना शिवा ढाबा, यहीं पे लंच करते हैं भाई। टोल हो गया, टोल में पता नहीं यार क्या हो गया, इसका रिचार्ज ही नहीं हो रहा था, अनेबल टू स्कैन आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया महिंद्रा में, तो उन्होंने बताया पार्क प्लस करके एप्लीकेशन से ही हो पाएगा अब सारे टोल का, आपको हर कंपनी के लिए डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। मैंने कहा ठीक है, बट रिचार्ज करना भूल गया फौजी। मैंने अब टाइम वेस्ट ना करते हुए पैसे देते हैं और चलते हैं। यहाँ बैठ के मैं रिचार्ज वगैरह कर लूँगा, जो करना है। ये लगा दूँ क्या? हाँ, जगह यहाँ पर अपनी आ गई है सब्जी, क्योंकि पनीर खाने का मन था भाई साहब का, ठीक है। और पराठे घर से लेके आ रखे थे, वो भी दही भी घर से लेके आ रखे थे। बढ़िया हेल्दी खाएंगे। टमाटर की चटनी भाई बहुत टेस्टी है। पूरी ट्रिप एंजॉय तो तू ही कर रहा है भाई। बढ़िया इसे कहते हैं ना, आगे बैठ के गाड़ी चलानी आती ना तो मुझसे बोलो मत, ठीक है, मैं तो चिल करूँगा। चलो भाई, हो गया है लंच, निकलते हैं यहाँ से। अब इसके बाद कोई ब्रेक नहीं लेना, हमने अच्छा खासा लंच कर लिया। वो वाला पैकेट रख दिया तूने खाने वाला? चलो जी, निकला जाओ और अपने सब्सक्राइब। चलो बाय। सब्सक्राइबर्स भी मिल गए थे। अरे यार फ्यूल अप भी कराना, चलो याद आ गया मेरे को। सामने यहीं पर ये फ्यूल पंप, तो फिर वहाँ से फ्यूल अप करा के उसके बाद आगे निकलेंगे। टाइम फॉर फ्यूल अप। मुझे एक्सप्रेस वे उतर के थोड़ा सा नीचे आना पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 500-600 मीटर ही आना पड़ा, क्योंकि पहले वाले जेवर प्लाजा पे ना है नहीं शायद टोल पंप, मुझे फ्यूल पंप मुझे लगा था होगा। पहले देखें डीजल कहाँ है। गाड़ी फ्यूल अप करवाते टाइम ना गाड़ी यूजुअली बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दिक्कत आ जाती है। कर दो भैया, डीजल कर दो, फुल कर दो। लास्ट ट्रिप पे भी ना मैंने ये दोनों कार्ड कैरी किए थे, एक फेडरल बैंक का 1 कार्ड और दूसरा अपना FI कार्ड। तो अभी ये दोनों कार्ड मैंने रीन्यू करवाए हैं, क्योंकि 1 कार्ड मेरा खो गया था, सॉरी FI कार्ड मेरा खो गया था, और 1 कार्ड मैंने रीन्यू कराया क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। तो दोनों ही चेक करवा लिए मैंने, दोनों ही चल रहे हैं। मतलब इंडिया में चल रहे हैं तो इंटरनेशनल भी ऐसा कोई इशू आएगा नहीं भैया। बाकी के इससे काट लो। फ्यूल अप करवा लिया है, बाकी एक बार इसको रीसेट कर देता हूँ, ट्रिप को एक बार देखना चाहता हूँ यहाँ से अमेरिका गाड़ी चलती कितने किलोमीटर है। इसको रीसेट करते हैं और ये ट्रिप पे हो गए भाई 0। अब देखते हैं कितनी चलती है। बाकी कंट्री टू कंट्री भी बीच में दिखाता रहूँगा कि कितने किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से लेके न्यूयॉर्क तक की जर्नी का कितना किलोमीटर बनता है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ट्रिप ए में। इसको मैं छूँगा भी नहीं ताकि न्यूयॉर्क तक। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। पहुँच चुके हैं भाई आगरा। आगरा एक्सप्रेसवे भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर अपना शुरू हो जाएगा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और मेरी हालत हो रही है अब धीरे धीरे ख़राब, क्योंकि मैं सोया हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। और कल रात, मतलब परसों रात को भी यही हुआ था, कल रात को भी यही हुआ। भयंकर नींद आ रही है। मैं रेडबुल 2 गटक चुका हूँ। वैसे तो नहीं पीनी चाहिए रेडबुल इतनी ज़्यादा, बट 2 भी नहीं, 1-1.5 पी है, आधी इसने पी थी, ठीक है। बट नींद आ रही है और मेरे को लग रहा है कि लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसे ड्राइव होगी। ऐसा ना बात भी करने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा थकान हो बॉडी में। और आज रात को ठीक से सोना चाहता हूँ ताकि कल से थोड़ा फ्रेश फील करूँ, क्योंकि फाइनली ट्रिप स्टार्ट हो गई है। आज वाला मतलब कल थोड़ा हेक्टिक था, आज थोड़ा मेहनत करके चला लेते हैं, बट कल से होपफुली बड़ा पीसफुली ड्राइव करेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राइव करनी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी ड्राइव है, ठीक है, बट रास्ते भी ख़राब होंगे, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बट ये थोड़ा अगर फ्रेश रहो ना तो सब झेल लिया जाता है। अभी माइक लगा रखे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, बट पीछे से खड़बड़ खड़बड़ आवाज़ आ रही है ना, जो चीज़ मैं नहीं चाहता था वही हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामान हिल रहा है, बट पीछे सामान ठीक से एकदम सेट नहीं हो पाया है,
क्योंकि जगह थोड़ी इधर थोड़ी उधर थोड़ी इधर थोड़ी उधर रह गई है। तो उसके बीच में मैं सोच रहा हूँ कि जो बबल रैप आता है ना वो लेके डाल दूँ, क्योंकि इसकी डब्बी पर भाई ये क्या था, ये क्या था भाई? कुछ गिरा ना, पक्षी था। नहीं पक्षी था शायद। टकराया था बीच में। हाँ पक्षी था। अरे यार लो जी, आगरा एक्सप्रेस वे भी खत्म हो गया। तो मैं वही बता रहा था कि पीछे डिग्गी में बबल रैप बीच बीच में फंसा दूंगा, सो दैट इतनी ज़्यादा आवाज़ ना आए, क्योंकि अभी तो ये फिर भी सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स हैं। देखो अब पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी। ये देखो पीछे सब कुछ हिल रहा है, जितने बर्तन वर्तन भी कंटेनर में रखे हैं ना, प्लास्टिक के कंटेनर में, जिसकी वजह से उसके अंदर अंदर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। वो तो चलो ठीक नहीं हो पाएगा, कि वो आवाज़ तो आएगी आएगी कितना कुछ भी कर लिया जाए, बट उसके अलावा एटलीस्ट जो डिब्बे आपस में हिल रहे हैं, बैग से टकरा रहे हैं, वो ठीक किया जा सकता है। तो वो ठीक कर दूंगा जब तक नेपाल के वो ख़राब रास्ते नहीं शुरू होते। गाड़ी की मॉडिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को याद होगा कि मैंने फॉग लैंप्स भी इसमें चेंज कराए थे। पहले जो स्टॉक आते हैं उसके बजाय मैंने इसके अंदर ना अजूम के फॉग लैंप्स लगवाए थे, जो मोर देन इनफ है। तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मतलब आप लोगों को मैं विदाउट फॉग लैंप्स दिखाऊँ ना, तो ये इसकी नॉर्मल बीम है और इसकी ये हाई बीम है, देख रहे हो। मतलब एक्सप्रेस वे पे आपको कैमरे में लग रहा होगा, बट एक्चुअल में बेयर आइज से नहीं इतना ज़्यादा फर्क दिख नहीं रहा है। चला सकते हैं गाड़ी, ऐसा नहीं दिख रहा है, बट फॉग लैंप्स आपका बहुत एक मस्ट नेसेसरी चीज़ है हाईवेज या फिर एक्सप्रेस वे पे। हाईवेज पे फिर भी बोलूँगा नहीं है, बट एक्सप्रेस वे पे तो होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे ना सामने वाली जो लेन में लोग आ रहे होते हैं उनको ऐसा इशू नहीं होता। देख रहे हो पूरा का पूरा बीच में बैरिकेटिंग टाइप, बैरिकेटिंग तो नहीं, प्रॉपर एक सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से सामने वाली लेन में ना किसी को इशू नहीं होता। तो अभी बार मैं आपको फॉग लैंप्स इसका ऑन करके दिखाता हूँ, आपको खुद फर्क दिख जाएगा। ये देखो, ये है इसके फॉग लैंप्स, देख रहे हो कितना फर्क आ गया भाई। और ये भी अभी लो बीम है, इसमें हाई बीम नहीं, सॉरी हाई बीम ही है, हाँ ठीक है हाई बीम, बट एक बटन भी है नीचे, स्विच है, इसको भी क्लिक कर दिया तो देखो और हाई बीम हो गया। तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगा वैसे, ये नीचे से बटन इसका ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सामने मतलब आई लेवल पे जाती है लाइट। बट ये वाले फॉग लैंप ना बहुत अच्छे हैं भाई, अजूम के फॉग लैंप्स है। अगर मैं तो बोलूँगा आप लोग भी अगर अपग्रेड कराना चाहते हो ना, करा सकते हो। जरूरी नहीं है थार में, किसी भी ऑफ रोडिंग व्हीकल में, आप नॉर्मल गाड़ी में भी अगर फॉग लैंप्स लगाते हो तो आप लगवा सकते हो वाला। ऐसा भी नहीं है कि ये इलीगल है या फिर चालान कटेगा, कोई चालान वालान नहीं है भाई इस वाली लाइट पे। सामने विंडशील्ड पे दिख रहा होगा आपको आज क्या किया हमने एक्सप्रेस वे पे। हमने नहीं किया, बट रात के टाइम पे इन एक्सप्रेस वे पे आप चलोगे ना तो अगल बगल खेत हैं, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आके चिपकते हैं इस पर। बट बहुत मैंने वाइपर मार लिया, छूट भी नहीं रहा है, बहुत हल्का हल्का छूट रहा है। कोई नहीं, चलो सुबह साफ करा लेंगे। बाकी आंखों में भरी पड़ी है नींद, और क्रॉस कर चुके हैं हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे। बातें करते करते आ गए, बहुत जल्दी आ गए। मतलब ये सोचो लास्ट ब्रेक जो हमने लिया था ना, वो लिया था जेवर पे, ठीक है, जो कि जैसे मान लो आपका यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा था, और हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे भी खत्म कर दिया। लगभग 300 किलोमीटर ये, और उस पर भी 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, ठीक है। और पहुंच गए हैं भाई लखनऊ। यहाँ से मैं सीधा मोहन होते हुए पूर्वांचल पकड़ूंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अयोध्या पहुंच जाएंगे। लगभग यहाँ से दिखा रहा है, मतलब आपने देखा होगा बीच में ये टाइम दिखा रहा था 2:30 हो गया था, ठीक है, जब एक्सप्रेस वे से हम लोग उतरे थे फ्यूल अप करवाने। अब देख रहे हो कितना दिखा रहा है, ये 12:39 49 मिनट्स, ठीक है। तो लगभग वही मेरे हिसाब से, अगर अभी भी मैं कहीं नहीं रुकता हूँ, जो कि हमारा प्लान नहीं है रुकने का, तो ये मान लो लगभग 12:15 के आसपास मैं अयोध्या पहुँच जाऊँगा। नींद कंप्लीट करनी है भाई, मेन मेरे दिमाग में ये है कि नींद कंप्लीट होगी, उसके बाद ही कल एकदम फ्रेश तरीके से मैं निकल पाऊंगा बॉर्डर के लिए। लो भाई बारिश भी शुरू हो गई, लखनऊ पहुंचती है। अभी थोड़ी देर पहले ना सामने एकदम बिजली कड़क रही थी, और अब तो बहुत ज़्यादा गरजने लगी है। पापा का फोन आ गया भाई। यहाँ पे पता नहीं किस बात के लिए रोक रहे हैं, और ये सीधा रास्ता जाता है प्रयागराज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोक इस वजह से रहे हैं क्योंकि कांवड़ का आज लास्ट डे था ना, तो उसकी वजह से शायद से बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। इसी वजह से कुंभ के टाइम पे भी वाला रास्ता बंद था। अभी यहाँ से घूम के मैं उतर जाऊंगा सुल्तानपुर वाली रोड पे, और सुल्तानपुर रोड से फिर एंटर कर जाएंगे हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये देखो भाई लिखा हुआ है ना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। फिर उसके बाद खींच दूंगा गाड़ी। का सही उपयोग करते हुए सही टाइम पे है भाई। अच्छा वहाँ पे हमने जब खाना मंगाया था ना जेवर के पास, जब हमने लंच किया था, तो हमने पराठे नहीं यूज़ किए, हमने कहा रास्ते में खा लेंगे। बढ़िया चटनी डाल के रोल बना के खाते हैं इसे। टाइम फॉर फ्यूल अप वंस अगेन। वैसे तो फ्यूल है अभी, बट मैंने कहा फ्यूल अप करा लिया। डीजल है भैया, फुल कर दो। गाड़ी की हालत कुछ ज़्यादा ठीक है नहीं। वैसे तो अभी आप लोगों को कैमरे पे क्लीन लग रही होगी, बट बहुत गंदी हो रखी है। और मुझे पता था यहाँ पर ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, चिपके होंगे क्योंकि होता है, पर ये गीला ही है अभी तक। जो चंदन लगाया था सूख जाएगा, कोई नहीं। बारिश का मौसम था ना, साइड से देख रहे हो पूरा का पूरा ये सारे ज़रा बारिश में होके आई है, इसी वजह से पीछे भी एकदम मुझे लग रहा है चिपके ही होंगे। ये देखो भाई पीछे ज़्यादा हालत ख़राब है।
पर ठीक है कोई नहीं, कल तो टाइम नहीं है वॉशिंग का। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर नेपाल में ही वॉश कराएंगे। और ये जो है ना, ये भी मुझे इंस्टॉल कराना है। ये आ रखा है मेरे पास प्रो मैन से। यहाँ पर जो सिलेंडर लगा था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, खुद से मेरे से हो नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा ये वाली प्लेट खुलेगी और नीचे से फिर फिट होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग जाएगा ना डमी, तो ये ऑड नहीं लगेगा। पीछे से देखने में थोड़ा सा अनइवन लगेगा, वहाँ पर एक पार्ट है यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है। और लाइट भी यहाँ पर है, बड़ी प्यारी लगती है लाइट वैसे बैक करने पे। वेलकम टू अयोध्या। आज की डेस्टिनेशन हम लोगों ने कवर कर ली है सक्सेसफुली, बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम पे। अभी लगभग बज रहे हैं 12, साढ़े 12 बज रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, वरना हम टाइमली पहुंच जाते, बट ठीक है 12:30 भी ठीक है। वैसे मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि जो डेस्टिनेशन सोच के चल रहा हूँ ना, शाम के 7, 7:30 तक पहुंच जाऊँ। फिलहाल तो मेरे साथ आकाश है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत एज इन की रास्ता कट गया, थकान भी कम लग रही थी, बात करते करते आ जाओ, क्योंकि साथ में कोई होता है ना तो लगता है कि हाँ कोई एक टॉपिक छिड़ा तो आधा घंटा निकल गया, वरना तो बार बार नजर ना मैप पे जाती रहती है और ETA पे जाती रहती है। बट आज होपफुली ये चीज दिक्कत नहीं आई। अब नेपाल तक भी नहीं आएगी अगर ये नेपाल तक चला तो, क्योंकि इसका थोड़ा डाउनडोल हो रहा है। मतलब मेरा थोड़ा हेक्टिक हो रहा है। हेक्टिक एज इन की मैं अभी थोड़ा ना H2S चल रहा हूँ टाइम के हिसाब से, तो देखता हूँ। मतलब अभी भूलू भी अगर प्लान बन रहा है साथ में जाने का, और वहाँ से प्रत्युष का भी बन रहा है, मतलब है बातचीत चल रही है, कल तक फाइनल होगी। और वरना फिर उसको सिर्फ एक दिन या फिर सोलो ट्रैवलिंग कर लेना, मैं तो कह रहा हूँ। करूंगा भाई मैं। 1-2 दिन रुक जाइए, क्या दिक्कत है। पोखरा वापसी, पोखरा आ जाइए, और क्या वही करना है मेरे को। पोखरा आ जाइए, वहाँ से पोखरा से यहाँ जब जा ही रहा है तो क्या ही दिक्कत है। जब इतना दूर आया हूँ तो थोड़ा एक्सप्लोर तो ऑब्वियस सी बात है भाई। ठीक है तो बट मेरे को काठमांडू में भी ज्यादा नहीं रह पाऊंगा, और काठमांडू से मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी चाइना बॉर्डर के लिए। बाकी कल की आइटनरी की बात करूं तो कल दर्शन करने सबसे पहले तो उठ के राम भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद मुझे अपने घर वालों से मिलना है, सबसे मिलेंगे। पापा भी यहीं पर है, पापा से मिलना है, ठीक है। और भी 2-4 लोगों से मिलकर उसके बाद निकलेंगे बॉर्डर की तरफ। तो वो अगली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, सीरीज एंजॉय करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसे कि मैंने बताया भाई, कमेंट्स जरूर करो, लाइक कर दो, वीडियो को थोड़ी सी रीच मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन आएगी वीडियो बनाने में। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।